सो हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि अकाउंट्स आखिर बनाते कैसे हैं। तो देखो, अकाउंट्स बनाने के लिए आपको दो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है रूल रूल ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा है कुछ अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं जो जानना हमें बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा अकाउंटेंसी बेस्ड है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं रूल क्या होता है। देखो, रूल एक तरह से समझ लो कि एक थ्योरम है। जैसे मैथ्स में थ्योरम या फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे अकाउंटेंसी में रूल होता है। क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट का एक अपना नियम है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। बिना उसके आप ये सब्जेक्ट समझ नहीं पाओगे। अब ये रूल क्या है, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लें। तो देखिए, मैंने आप लोग को कम टाइम में समझ में आ जाए इसलिए मैंने पहले से नोट कर लिया है। तो देखिए, रूल बेसिकली दो कैटेगरी का होता है। ठीक है, पहला रूल है गोल्डन रूल, दूसरा डायमंड रूल। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग गोल्डन रूल को ट्रेडिशनल रूल भी कहते हैं, कुछ लोग ब्रिटिश रूल भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही का है। ये रूल किसने लाया था? ये रूल उसने लाया था जिसने अकाउंट्स सब्जेक्ट को ढूंढा था, जिसने बनाया था उस सब्जेक्ट को, जिसका नाम था लुकास पेसिलियो। ये अराउंड 15 सेंचुरी के बिगिनिंग में ये रूल आया था। बहुत पुराना रूल है, शुरू से यही रूल चलता आ रहा है। बट बाद में जैसे जैसे अकाउंट्स में डेवलपमेंट होते चले गए, मॉडिफिकेशन होते चले गए, तो इस रूल में कुछ परेशानी आने लगी। तो एक नया रूल बनाया गया और उसका नाम रखा गया डायमंड रूल, या फिर इसको मॉडर्न रूल भी कह सकते हो या फिर अमेरिकन रूल भी कह सकते हो। याद करने के लिहाज से आप समझ सकते हो, गोल्ड से महंगा डायमंड होता है। इसका नाम गोल्डन है तो इसका नाम डायमंड। ये पुराना है इसलिए ट्रेडिशनल कहलाता है, ये नया है इसलिए मॉडर्न कहलाता है। इस रूल को ब्रिटिशर्स ने ढूंढा था इसलिए ब्रिटिश रूल भी कहते हैं, इसको अमेरिकन ने ढूंढा था इसलिए अमेरिकन रूल भी कहते हैं। तो मैं आपको दोनों रूल समझाऊंगा। कई बार बच्चों से पूछा जाता है रूल, तो उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा रूल उनको मालूम है। तो दोनों रूल अलग अलग है। हम लोग फॉलो करेंगे यही रूल पर सीखेंगे दोनों रूल। ठीक है, एग्जाम में आज भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलो सबसे पहले गोल्डन रूल की बात कर लें। तो गोल्डन रूल पूरे अकाउंट्स को क्लासिफाई करता है दो कैटेगरी में, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अगेन, पर्सनल अकाउंट को ये क्लासिफाई करता है तीन पार्ट में, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल हो गया जैसे हम और आप, जो हम लोग पर्सन है, जो नेचुरल पर्सन है हम लोग इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे राम, मोहन, श्याम, ये लोग, ये सब एग्जाम्पल हो गए नेचुरल पर्सन के। आर्टिफिशियल पर्सन में एग्जाम्पल क्या हो गया? जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, लॉ के नज़र में वो भी एक पर्सन होता है। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो सब कवर हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में। और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? तो ऐसा कोई इनकम या एक्सपेंस जो किसी पर्सन से रिलेट करता हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्सन का आपके पास कुछ पैसे बाकी हैं, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई इनकम या एक्सपेंस जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, उसका ड्यू हो, वो कवर हो जाएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में। अगेन, दूसरा कैटेगरी जो है इम्पर्सनल अकाउंट का, इसको फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का दो पार्ट है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। बेसिकली रियल अकाउंट रेफर करता है उन चीज़ों को जो एसेट्स या उससे रिलेटेड हो, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, वो सब चीज़। अब ये टैंजिबल हो सकता है। टैंजिबल एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो मार्केट में, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसको कहते हैं टैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता पर मार्केट में उसका वैल्यू होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लूम आवर्स एक्सेट्रा। और एक लास्ट अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट रेफर करता है उन आइटम को जो या तो इनकम हो या एक्सपेंस हो, उनको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों पे बेस्ड, मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों के ऊपर बेस्ड रूल बनाए गए जो आपको याद रखना है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्डन रूल। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न रूल। तो देखो मॉडर्न रूल से ही हम लोग आगे अकाउंट सीखेंगे। ये रूल बहुत इजी भी है और बहुत लॉजिकल भी है। इसको समझने के लिए आप एक बिजनेस कंसर्न को सोचो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको उस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है। तो एक बिजनेस जब शुरू होता है तो उसके पास कितना पैसा होता है? जीरो, नील होता है। तो अब या तो उसको पैसा उसका ओनर देगा या वो किसी बाहरी आदमी से पैसे उधार लेगा। तो सबसे पहले बिजनेस में शुरुआत होता है लाइबिलिटीज का, इसलिए मैंने पहले लाइबिलिटीज को लिया है। लाइबिलिटीज जब अराइज होगा तो आपके जेब में पैसे आएंगे और उन पैसों को यूज करके आप बाई करोगे एसेट्स। एसेट्स वो चीज है जिसको इस्तेमाल करके हम बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, एक बार लाइबिलिटीज और एसेट्स मिल गया तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। बिजनेस आपने शुरू कर लिया, शुरू नहीं किया, खड़ा कर लिया इनफैक्ट कहो तो। अब बिजनेस को चलाने के लिए आपको कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। एक्सपेंस का मतलब जैसे बिजनेस शुरू करोगे तो बिजनेस में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, उनको सैलरी पे करना पड़ता है। बिजनेस को शुरू करने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है। तो ये सब जो है, जो आपको रेगुलरली रिकरिंग नेचर का जो आइटम है, जो आपको हर महीना या हर साल या हर दिन खर्च होगा, वो कहलाता है एक्सपेंस। तब कहीं जाकर कुछ वक्त के बाद आपका धीरे धीरे इनकम जनरेट होना शुरू होगा। तो ये इस सीक्वेंस में रन करता है। पहले लाइबिलिटीज आता है, फिर एसेट्स, फिर एक्सपेंस अराइज होता है, देन इनकम शुरू होता है। तो इस रूल ने कहा कि पूरे अकाउंट्स में यही चार चीज होते हैं, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस और इनकम। अब कई बुक में लाइबिलिटी और कैपिटल को अलग अलग लिखा है, पर आप ये समझ लो कैपिटल भी एक तरह से लाइबिलिटी ही होता है, एक इंटरनल लाइबिलिटी, जो हम लोग देखेंगे अपने दूसरे वाले लेक्चर में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वहां पे हम लोग देखेंगे। अभी आप लाइबिलिटी और कैपिटल को एक ही मान के चलना। अब इसी पे बेस्ड रूल दिया गया है। रूल क्या है? तो बहुत सिंपल सा रूल है, एसेट्स और एक्सपेंस दोनों के लिए सेम रूल है। ठीक है, तो एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा, एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट कर देना। एसेट्स और एक्सपेंस अगर डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है, अगेन लाइबिलिटीज और इनकम अगर इंक्रीज करता है तो आप इसको क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी और इनकम अगर डिक्रीज करता है तो आप इसको डेबिट कर दो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये जिसने सब्जेक्ट बनाया था उसी ने ये रूल बनाया था और हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बार बार एक टर्म आ रहा है आपके पास, डेबिट और क्रेडिट। तो कई बार मन में ये सवाल आता है, सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? तो देखो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हमारे अकाउंट में एक आइटम अगर आता है, डेबिट होता है, तो एक आइटम जाता है, क्रेडिट भी होता है। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसी को डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड वाले को डिनोट करते हैं डेबिट टर्म से और राइट हैंड साइड वाले को डिनोट करते हैं क्रेडिट टर्म से। तो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कुछ और नहीं है, नेम ऑफ द साइड्स है। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे इस रूल को और शॉर्ट में भी चाहो तो मैं आपको आपके लिए लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस। तो एसेट्स एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो आप क्या करना, डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंस अगर डिक्रीज करेगा तो आप इसको कर लेना क्रेडिट। और ठीक इसका उल्टा होता है दूसरे साइड, लाइबिलिटी और इनकम, एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम। लाइबिलिटी इनकम अगर इंक्रीज करता है तो आपको लिख लेना क्रेडिट। लाइबिलिटी और इनकम अगर डिक्रीज करता है तो आप इसको लिख लेना डेबिट। थोड़े वक्त तक थोड़ा आपको अजीब लगेगा अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो, बट यकीन करो कुछ वक्त के बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज याद कर लोगे तो ही आपको समझ में आएगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा डिटेल में इन सारे टर्म्स को
अलग से, क्योंकि ये जो टर्म्स आपको दिख रहा है इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, वैसे तो जनरली सब लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है, पर हमारे अकाउंट्स में आपको जनरल टर्म में समझना है, इसको स्पेसिफिकली समझना है। स्पेसिफिकली एसेट्स कितने कैटेगरी के होते हैं, क्या होता है एसेट्स, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, गेन क्या है, इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। फिर लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी में भी इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल क्या है, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से उस ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये समझ लीजिए कि वही आपका अकाउंट्स का बेसिक अल्फ़ाबेट सिखाएगा। तो रूल एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म को जब कंबाइन करोगे तब जाके आप आगे अकाउंट्स सॉल्व करना सीख जाओगे। ओके।